नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्प्ट बेनिफिट्स। एग्जाम बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये वो बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वर्किंग नहीं होती। एग्जामिनर आपसे आपकी शार्पनेस ऑफ मेमोरी का टेस्ट करता है कि आपको कितना याद रहता है। एग्जाम देगा, जीरो लिखेंगे उसके लिए, यानी उसका हम लिख देंगे कि ये चीज एग्जाम्ट है, वर्किंग नहीं है, ये चीज एग्जाम्ट है। एग्जाम्ट या जीरो लिखना जरूरी होता है, उसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हम पास पेपर देखेंगे थोड़ी देर में तो आपको समझ आएगा। सबसे पहला हमारे पास है सीक्वेंस में बेनिफिट नंबर 5। हमने कार पढ़ा, फ्यूल पढ़ा, फिर हमने वैन पढ़ा, फिर हमने वैन का फ्यूल पढ़ा। अब ये पांचवा बेनिफिट है जिसका नाम है कैंटीन। बेनिफिट की डेफिनेशन तो बताओ, किसको बोलते हैं बेनिफिट? एम्प्लॉयर दे फ्री, एम्प्लॉय को दे एम्प्लॉयर कोई चीज फ्री, उसको कहते हैं बेनिफिट। राइट और रॉन्ग? जी। खाना, कैंटीन। यार एम्प्लॉय को भूख तो लगती होगी, बेचारे को इतनी मेहनत कराते हैं आप लोग गरीबों से। तो जब बंदा काम करता है, भूख लगती है, खाना खाना होता है, तो बाहर जाके खाना खाता है, तो उसके लगते हैं पैसे। अगर ऑफिस में फ्री में खाना मिले तो कितना मजा है। सब्सिडाइज खाना मिले, सस्ता खाना मिले या फ्री खाना मिले, तो बेनिफिट है कि नहीं है? मुफ्ता है कि नहीं है? हाँ। ये बेनिफिट एग्जाम बेनिफिट है। ये बेनिफिट कौन सा बेनिफिट है? एग्जाम्ड। नंबर 6। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों का तो जहां दिल चाहता है वहां गाड़ी खड़ी कर देते हो, और वहां गाड़ी खड़ी करके निकल जाते हो, आधा रोड ब्लॉक कर देते हो। लोग गालियां देते रहते हैं, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। लेकिन ये पाकिस्तान में चलता है। जब आप, यही हमारी कौम, हम लोग, जब हम मिडल ईस्ट जाते हैं, जब हम यूरोप जाते हैं, और स्पेशली हम यूके का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो जब हम यूके पहुंचते हैं, तो जब हम गाड़ी पार्क करते हैं तो लाइनों के अंदर पार्क करते हैं। इतना तमीज आ जाती है हम लोगों में कि बस, लाइन में गाड़ी पार्क करेंगे, नो पार्किंग में पार्क नहीं करेंगे, और पार्किंग करने के बाद उतरते ही सबसे पहले पार्किंग मशीन ढूंढेंगे, और वहां पे जाके कॉइन्स डालेंगे या नोट डालेंगे, और पार्किंग का टिकट लेंगे और गाड़ी के डैशबोर्ड में रख देंगे। इतने अच्छे बच्चे बन जाते हैं हम लोग। पार्किंग कॉस्टली है, बाहर गाड़ी पार्क करने के खर्चा होता है। गाड़ी पार्क करना इज एक्सपेंसिव। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब यूके जाओगे गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी तो जेब से पाउंड्स जाएंगे, दिरहम्स जाएंगे, खर्चा होगा। अगर यही पार्किंग फैसिलिटी फ्री में मिल जाए, ऑफिस में पार्किंग हो और वो फ्री हो, तो क्या पैसा बचेगा? नहीं। बचेगा ना। ऑफिस में फ्री में पार्किंग मिली है, क्या मिला है ऑफिस में? हाँ हाँ हाँ। फ्री में पार्किंग मिली है, वरना बाहर खड़ी करनी पड़ती, पैसे देने पड़ते। पैसे बच रहे हैं, बेनिफिट है कि नहीं है? हाँ है। एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगता इस बेनिफिट पे, ये टैक्सेबल बेनिफिट नहीं है। ये आपको याद रखना है कि कंपनी खाना खिलाए, कैंटीन फैसिलिटी दे, सब्सिडाइज मील दे, या कंपनी में फ्री की पार्किंग हो, तो ये एग्जाम बेनिफिट होता है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। राइट और रॉन्ग? एक बात जी। याद रखना, टैक्सेबल बेनिफिट का मतलब है जब हम एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालते हैं तो सैलरी में बेनिफिट्स ऐड होते हैं, यानी सैलरी को, एम्प्लॉयमेंट इनकम को बेनिफिट्स बढ़ाते हैं। बेनिफिट ज्यादा टैक्सेबल होंगे यानी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। सैलरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना टैक्स ऑटोमेटिकली, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा? ऑटोमेटिकली टैक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स होगा। तो जितने ज्यादा टैक्सेबल बेनिफिट्स होंगे उतनी आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ती चली जाएगी, और जितनी एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ती चली जाएगी आपका टैक्स ऑटोमेटिकली उस रेशो से, परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। ये भी आप देखेंगे जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ एक एक बेनिफिट को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे आपको नजर आएगा, मैंने वन नोट पे शेयर किया है, रीलोकेटिंग बेनिफिट। इसका मैं पूरा नाम बताता हूँ। रीलोकेटिंग बेनिफिट
पेड बाय एम्प्लॉयर। इसका पूरा नाम है रिलोकेटिंग बेनिफिट्स पेड बाय एम्प्लॉयर। होता क्या है, आपकी जॉब थी लंदन में। कितने जॉब थी बाबा? लंदन में जॉब थी। कंपनी ने उठा के आपको फेंक दिया कि बेटा काम करना है, तो आपको हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी ब्रांच में जो कि बर्मिंगम दूसरे सिटी के अंदर है। तो आपने बोला ठीक है, जहां आप भेजें वहां हम चले जाएंगे, क्योंकि वरना तो जॉब जाएगी। राइट और रॉन्ग? हम्म। तो अब कंपनी ने कहा वाह, हमारा अच्छा एम्प्लॉय, हमारा अच्छा एम्प्लॉय कंपनी के लिए रिलोकेट होने के लिए तैयार हो गया। करेक्ट और रॉन्ग? हाँ, तो कंपनी रिलोकेटिंग में आपको कुछ खर्चा पानी देगी कि नहीं देगी? या अपनी जेब से रिलोकेशन का खर्चा बर्दाश्त करोगे? देगी। देगी। तो कंपनी अगर रिलोकेशन का खर्चा पे करती है तो इसको कहते हैं रिलोकेटिंग बेनिफिट्स। क्या कहते हैं? रिलोकेटिंग। Relocating benefits. और रिलोकेटिंग बेनिफिट टैक्सेबल होते हैं। एक इसमें सीन है, वो सीन देखो जरा। हैंड आउट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि अप टू 8,000। क्या लिखा हुआ है? अप Up टू to 8,000. 8,000 एग्जेम्प्ट है, और एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल है। क्या लिखा हुआ है? अप टू 8,000 एग्जेम्प्ट है, और एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी ने 8,000 तक, क्या 8,000 तक रिलोकेटिंग एक्सपेंस बर्दाश्त किया है, आपके बच गए ना, वरना तो आपको खुद देने पड़ते इधर से उधर मूव होने के पैसे। कंपनी ने पे किए हैं। तो एग्जांपल अगर मैं लिखूं पहली के रीलोकेटिंग एक्सपेंस पेड बाय कंपनी या एम्प्लॉयर, ये पहली एग्जांपल में कह देता हूँ एग्जांपल वन, कि कितना पे किया कंपनी ने, अज्यूम करो 6,000 पे किए। क्या आंसर होगा आपका? ये टैक्सेबल बेनिफिट होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा? Exempt. 8,000 के अंदर अंदर है सर, सीधी बात है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल टू की बात करते हैं। अज्यूम करो कंपनी ने कितना खर्च किया आपकी खातिर? 10,000। कितना खर्च किया? 10। तो एग्जाम्प्ट कितना है? 8. तो 10 में से 8,000 निकाल लेंगे, जो कि क्या है? Exempt. बचा कितना? दो. ये दो क्या बन जाएगा? टैक्सेबल बेनिफिट, जो कि सैलरी में ऐड हो जाएगा, यानी सैलरी को बढ़ा देगा। एक और बात बता देता हूँ, नंबर थ्री लिख लेते हैं। अज्यूम करो आपको रिलोकेटिंग की कंपनी ने दिए 15,000। कितने दिए? 15,000. एग्जाम कितना होता है? 8,000. कितना बचा? 7. ये 7,000 टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा, जो आप अपनी एनुअल सैलरी में क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। Add. यानी टैक्सेबल बेनिफिट जब रिलोकेटिंग आप माइनस कर लेते हो, तो जो आंसर आता है ना, जो आंसर आता है ना, उसको आप टैक्सेबल बेनिफिट बोलते हो। और वो आप अपनी एनुअल सैलरी में क्या कर लेते हो? ऐड कर लेते हो। क्या कर लेते हो? Add. इसके बाद कोई सवाल है इसके अंदर? इसको कॉपी करना है तो प्लीज कर लीजिएगा, कॉपी कीजिएगा प्लीज। बेनिफिट नंबर 8, वर्क प्लेस नर्सरी। वर्क प्लेस नर्सरी या डे केयर यूनिट क्या होता है? बात समझना। देखो, यूके थोड़ा सा अजीब मुल्क है। वहां पे शादी होती है, बच्चे होते हैं, बीवी भाग अलग हो जाती है, शोहर अलग हो जाते हैं, बच्चे जो है वो किसी एक के पास आ जाते हैं। अब वो बच्चे संभालेगा कि नौकरी पे जाएगा? सवाल है ना। तो बच्चों को कहाँ रखें? अगर बच्चों को घर में छोड़ के जाते हैं तो घर में आपको मेट रखनी पड़ेगी, जिसको नैनी बोलते हैं। वो नैनी आएंगी और पैसे लेंगी बच्चे संभालने के लिए।
या फिर आप बच्चों को किसी चाइल्ड केयर यूनिट में ड्रॉप करें सुबह और ऑफिस चले जाएं, और ऑफिस की छुट्टी में बच्चों को लेके घर आ जाएं। चाइल्ड केयर यूनिट ये भी आपसे खर्चा लेगा, पैसे लेगा। दोनों केसेस में एम्प्लॉय का जेब हल्का होगा, यानी उसका नुकसान होगा, उसका एक्सपेंस होगा। राइट और रॉन्ग? जी। कंपनी एम्प्लॉयर सेठ ने बोला, मेरा एम्प्लॉय, मेरा अजीम एम्प्लॉय मेरे लिए इतनी मेहनत करता है, तेरे बच्चे हम संभालेंगे। अच्छा, कैसे संभालेंगे? तो टाइम पे ऑफिस आ। ऑफिस में हमने एक रूम बनाया है, एक हॉल बनाया है, उसमें दो नैनीज हैं, खिलौने हैं, बच्चे हैं। अपने बच्चे ऑफिस में, नर्सरी बनी हुई है, वर्क प्लेस नर्सरी, वहां छोड़ दो। फिर ऑफिस में काम करो, काम करो, काम करो, लंच टाइम में बच्चों के साथ खेलो, फिर काम करो, खैम करो, खैम करो, और 5 बजे घर निकल लो। वर्क प्लेस नर्सरी, पैसा बचा कि नहीं बचा? हाँ। वरना बाहर किसी नैनी को रखना पड़ता, या बाहर किसी ही बच्चे छोड़ के आने पड़ते किसी और के पास, खर्चा होता। खर्चा बच रहा है, खर्चा बचना इस बेनिफिट, और टैक्स कहता है इस तरह का बेनिफिट। वर्क प्लेस नर्सरी का बेनिफिट टोटली एग्जाम्प्ट है, टोटली, इसी कोई वर्किंग नहीं करेंगे, ये एक एग्जाम बेनिफिट होता है। एनी क्वेश्चंस? सही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट बेनिफिट आएगा, बेनिफिशियल लोन। ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट नंबर 10, जिसको कहते हैं, क्या नाम लिखा हुआ है, पढ़िए। रियल बेनिफिट। ट्रिवियल बेनिफिट या छोटे मोटे बेनिफिट। बर्थडे थी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर ने कुछ गिफ्ट शिफ्ट दे दिया छोटा मोटा, यानी नॉन वर्क रिलेटेड गिफ्ट। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय पे थोड़ा रहम आया, उसने कुछ तोहफा मोहफा दे दिया। क्या बोलेंगे इसको? छोटा मोटा रियल बेनिफिट, बेनिफिट। ट्रिवियल राइट। बेनिफिट। अगर ऐसा कुछ सीन हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई छोटे मोटे तोहफे दे रहा है, तो ये एग्जेम्प्ट होते हैं अगर ये कितनी अमाउंट के हों। अगर ये 50 पाउंड के अंदर अंदर हैं, या 50 पाउंड इटसेल्फ भी हैं, तो ये एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन अगर ये 50 से बढ़ जाएं, तो पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। यानी अगर 50 तक है, यानी फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर ने बर्थडे प्रेजेंट दिया, क्या दिया? बर्थडे गिफ्ट दे दिया, कितने का दिया? 40 पाउंड का दिया। क्या बोलेंगे हम? एग्जाम। ये केस 1। एग्जाम्प्ट। केस 2, अज्यूम करो 50 पाउंड का दिया, क्या बोलेंगे हम? एग्जाम। लेकिन एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 60 पाउंड का बर्थडे प्रेजेंट दिया, क्या बोलेंगे? टैक्सेबल। और ये 60 के 60 पाउंड को हम अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ट्रिपल बेनिफिट के नाम से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी 50 तक है तो माफ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50 के ऊपर है तो पूरी की पूरी अमाउंट, फुल अमाउंट जो है, वो एम्प्लॉयमेंट इनकम में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी। कहानी खत्म, कोई मसला? बेनिफिट 10। फिर आते हैं बेनिफिट नंबर 11 पे, पेंशन कंट्रीब्यूशन। पाकिस्तान में जब बंदा रिटायर होता है ना, तो वो आमतौर पे बेचारा बिस्तर पे पड़ जाता है और फिर दुनिया से चला जाता है। ऐसा ही होता है ना? यूके में जब बंदा रिटायर होता है ना, तो वो बोलता है कि अब मैं दुनिया देखूंगा, अब मैं चिल करूंगा, अब मैं इंजॉय करूंगा। तो ये फर्क है। तो चिल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? नोट, पैसा। तो अब स्टेट पेंशन तो वहां मिलती है। जो 55 साल या जो रिटायर होते हैं यूके में, उनको गवर्नमेंट स्टेट पेंशन फंड से पैसे देती है, जिससे उनका खाना पीना और नॉर्मल जिंदगी चलती है। लेकिन अब उनको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल जब वो कमा रहे होते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कीमों में पैसे लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि रिटायरमेंट के टाइम उनको फिर पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। प्राइवेट पेंशन स्कीमों में वो पैसे लगाते हैं, तो जिसका रिटर्न उनको कब मिलता है? जब वो क्या होते हैं? रिटायर। कि जब वो क्या होते हैं? रिटायर। आवाज आ रही है ना?
अब बंदा खुद अपनी जेब से उस फंड में कंट्रीब्यूट करेगा तो ये तो उसका एक्सपेंस है। लेकिन अगर उसके बिहाफ पे उसका एम्प्लॉयर अगर इस फंड में कंट्रीब्यूट करेगा तो बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? उसका ये खर्चा बच रहा है ना। कौन पे कर रहा है उसका ये खर्चा? उसके एम्प्लॉयर। बिहाफ पे अगर उसका एम्प्लॉयर ये फंड में पैसे पे कर दे तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये बेनिफिट है। खुद पे करेगा तो एक्सपेंस है। हम अभी एक्सपेंस तो पढ़ ही नहीं रहे, हम तो बेनिफिट पढ़ रहे हैं। बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है? मुफ्ता। जो एम्प्लॉयर दे एम्प्लॉय के बिहाफ पे या एम्प्लॉय के लिए, वो एम्प्लॉय का बेनिफिट है। तो अगर पेंशन फंड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करे तो इट्स अ बेनिफिट। पेंशन कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज अ बेनिफिट। और ये बेनिफिट कौन सा बेनिफिट है भाई? एग्जेम्प्ट है। जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा एग्जेम्प्ट लिख देंगे। वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। 11 बेनिफिट माशाल्लाह पूरे हो गए। नेक्स्ट आता है सही। यूज ऑफ मोबाइल। आमतौर पर ये नॉर्मल है। हर कंपनी अपनी मिडिल मैनेजमेंट से लेके सीनियर मैनेजमेंट को फोन देती है। तो एक फोन एग्जाम्प्ट होता है। क्या होता है? एक फोन एक एग्जाम्प्ट फॉर होता है। अब एग्जाम्पल। अज्यूम करो कि एक एम्प्लॉई है, उसका नाम है मनाल। उसको उसके एम्प्लॉयर ने दो फोन दिए हैं। एक फोन दिया है आईफोन 14 प्रो मैक्स। प्राइस अज्यूम कर लेते हैं 1200 पाउंड का है। और दूसरा, बहुत ही की एम्प्लॉई है मनाल, तो सैमसंग सैमसंग S20 भी कंपनी ने दिया हुआ है। उसकी प्राइस अज्यूम कर लेते हैं 1000 पाउंड है। कितने फोन हो गए? तो ये क्वेश्चन है। अब मैं जो ऑरेंज कलर से लिखने जा रहा हूँ वो आंसर है। एक फोन एग्जाम्प्ट है और दूसरा टैक्सेबल है। बताइए, आप पे चॉइस है। कौन सा एग्जाम कराएंगे, महंगे वाला सस्ते वाला? महंगा वाला। हमेशा महंगे वाले को हम एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्सेबल बनाओगे उतना टैक्स ज्यादा जाएगा, जेब से नोट जाएगा टैक्स की फॉर्म में। और जेब से नोट जाना, गोरा हो या काला, पीला हो या नीला, एशियन हो या कोई हो, गोरा हो, सबको नोट जाना बुरा लगता है। राइट। हाँ। दूसरा फोन टैक्सेबल होगा। दूसरा फोन क्या होगा? टैक्सेबल। लेकिन कैसे? तो वो है ऐसे, 20% इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे अगर साल के बीच में दिया है तो हम मंथ्स को रेलिवेंट कर देंगे। और अगर थ्रू आउट है, 22-23 में अगर अज्यूम करें थ्रू आउट है, तो क्या होगा? ये 1000 है ना, 1000 का 20% कितना होता है? ये 200 टैक्सेबल बेनिफिट आ जाएगा। और ये हम क्या कर लेंगे? अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में ले लेंगे। यानी हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम को बढ़ाएगा। और एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ेगा तो टैक्स खुद ब खुद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हो गए टोटल 12 बेनिफिट्स। मोबाइल फोन में एक एग्जाम्प्ट होता है जो सबसे महंगा होता है, और दूसरे वाला 20% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। कोई तकलीफ हो तो प्लीज पूछिएगा। नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। मेडिकल। ये कॉपी कर लिया है? हाँ। वेरी गुड। बेनिफिट नंबर 13, मेडिकल। पहली बात तो समझ लो, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उस तरह याद रखना। एक होता है बंदे को बुखार आया, कंपनी ने उसको मेडिकल दवाई का पैसा दिया। ऐसी कोई सीन नहीं चल रहा है। ये एग्जाम नहीं है, ये टैक्सेबल बेनिफिट है। मरने वाला है बंदा, क्या क्या? पढ़ने वाले। मरने वाला है। मरने वाला मतलब? मरने वाला है,
मरने हाँ। वाले का मतलब डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि 28 दिन से लेटा हुआ है। सही है। 28 दिन से लेटा हुआ का मतलब मरा हुआ है, बीमार है 28 दिन से, और ऐसा लेटा हुआ है कि अब लगता है कि इस दुनिया को छोड़ जाएगा। तब उसका ट्रीटमेंट करवाया ताकि वो दुनिया ना छोड़े, अगर जिंदगी है तो वो ऑफिस लौट आए। रिटर्न टू वर्क। 28 दिन से गायब है, मरने वाला है, और इंजरी थी, इनको इंजरी हुई थी, और उसकी सेहत खराब थी। छोटा मोटा बीमार नहीं है, शदीद बीमार, आईसीयू केस है, वेंटिलेटर केस है। कौन सा केस है? वेंटिलेटर। हाँ, तो फिर इस केस में अगर कंपनी ने मेडिकल करवाया है, उसका खर्चा किया है, तो फिर इस केस में जो है एग्जेम्पशन अप्लाई होती है। कितनी? 500 पाउंड एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अगर 500 पाउंड का खर्च हुआ है तो। लेकिन सर अगर 500 से ऊपर खर्च हो गया तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, जैसे कि हमने ट्रेवल बेनिफिट में सीखा था। बंदा 28 दिन से मरा हुआ है, आ नहीं सक रहा, और उसको ऑफिस लाने के लिए सही हो जाए, कंपनी खर्च करती है, तो 500 पाउंड पर एम्प्लॉय के हिसाब से ये एग्जाम बेनिफिट होता है। अगर 500 से ऊपर खर्च हो जाए तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? सही है। बेनिफिट नंबर 14। एक मिनट सर, अब मुझे ये लिखने दें। या श्योर। अब इसके बाद बेनिफिट 14। कंपनी ने ऑफिस के काम से अब्रॉड भेज दिया। अब्रॉड बोले तो यूके के बाहर, यानी पाकिस्तान भेज दिया, चाइना भेज दिया, यूके के बाहर यूएई भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, यूरोप भेज दिया। यूके से बाहर भेजा तो यूके से बाहर भेजा तो क्या होगा? उसकी मेडिकल इंश्योरेंस करवाएगी कंपनी। मेडिकल इंश्योरेंस से क्या फायदा होगा कि अगर वो बंदा मिसाल के तौर पे दुबई गया है, दुबई में मेडिकल बहुत महंगा है, तो उसको फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट सहूलत मिलेगी, जो कि उसका फायदा है। तो अब्रॉड गया कंपनी के काम से, कंपनी ने मेडिकल इंश्योरेंस करवा दी, जिससे उस मुल्क में उसका इलाज फ्री में हो रहा है या सस्ते में हो रहा है। ये बेनिफिट है, और ये बेनिफिट एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? ये वर्ड याद रखना, अब्रॉड की मेडिकल इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, विद इन यूके वाली एग्जेम्प्ट नहीं है। ये मिक्स नहीं कीजिएगा। राइट? ठीक है। फिर एक बंदा ऑफिस में जॉब करता हो, उसको क्लाइंट्स, बैंक, सप्लायर, कस्टमर सबसे डील करना होता है। फाइनेंस का बंदा। अब एथिक्स, एफेट क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि बंदा जॉब कर रहा है और थर्ड पार्टी उसको उस जॉब की वजह से कोई बेनिफिट देती है, इंटरटेनमेंट करवा देती है। जैसे आपके सप्लायर ने आपको सिनेमा की टिकट्स दे दी, आपको कोई सीट टिकट बुक करवा दी, यानी कोई आपको इंटरटेनमेंट ऑफर की, एम्प्लॉयर ने नहीं। किसने? थर्ड पार्टी ने। किसने? क्यों थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी इसीलिए क्योंकि आप जॉब करते हो, आपकी पोजीशन होगी ना कंपनी के अंदर। तो कस्टमर, सप्लायर या बैंक ने आपको कोई इंटरटेनमेंट करवाई, तो वो इंटरटेनमेंट क्या होती है? एग्जाम। आप एफर्ट पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे, फिर आप बोलेंगे सर हम्म। एंटी हॉस्पिटैलिटी एथिक्स के खिलाफ है, नहीं है, तो बेटा वो एफर्ट है। लॉ में कुछ पढ़ा है, एफर्ट में कुछ है, वो छोड़ दो। टैक्स बोलता है बेटा जो आपको बेनिफिट मिला, लीगैलिटीज या एथिक्स को वहां पढ़ना, यहाँ पे एग्जाम्प्ट है, हम इसकी बात नहीं करते, इस पे कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है? और अगर इन्हीं थर्ड पार्टीज ने एंटरटेनमेंट नहीं, कोई गिफ्ट पकड़ा दिया, क्या कर दिया? कोई
जेन्युइन थर्ड पार्टीज हैं। हमारा बैंक है, बैंक कैलेंडर भिजवाता है, बैंक डायरीज भिजवाता है, बैंक पेन्स देता है, पाकिस्तान में तो ये चलता है। कस्टम सप्लायर होता है, तो वो कुछ गिफ्ट्स भिजवा देता है। तो अगर ये गिफ्ट्स 250 पाउंड तक के हैं, कितने के हैं, 250 पाउंड तक के हैं, तो एग्जाम्प्ट है। और 250 से ऊपर हो जाएंगे तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? बेनिफिट 15 और 16 एम्प्लॉयर से नहीं मिलता, जॉब की वजह से कोई थर्ड पार्टी हमें देती है, तो ये एग्जेम्प्ट होते हैं। इंटरटेनमेंट तो टोटली एग्जेम्प्ट है। और गिफ्ट अगर है तो 250 पाउंड तक का गिफ्ट है तो एग्जेम्प्ट, 250 पाउंड से ऊपर है टैक्स ईयर के अंदर, एक साल में, तो फिर वो पूरा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 16 बेनिफिट हो गए, कोई मसला? नाइस। फिर आते हैं लॉन्ग सर्विस अवार्ड। लॉन्ग सर्विस अवार्ड पढ़ने से पहले एक बात पता होनी चाहिए कि ये लॉन्ग सर्विस होती क्या है। लॉन्ग सर्विस बोलते हैं जो कम से कम 20 साल या इससे ज्यादा हो। 5-6 साल की सर्विस को लॉन्ग सर्विस नहीं बोलते, 10 साल की सर्विस को लॉन्ग सर्विस नहीं बोलते। गोरे, लॉन्ग सर्विस किसको बोलते हैं? 20 साल से ऊपर। तो अगर आपको लॉन्ग सर्विस अवार्ड यानी लॉन्ग सर्विस अवार्ड में गोल्ड वॉच मिल गई या कुछ भी मिला, तो एग्जामेशन की लिमिट खुद निकालनी होती है। 50 पाउंड पर ईयर ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 20 साल सर्विस है, तो एग्जाम कितना आ जाएगा? 50 पाउंड एक साल के, और 20 साल के कितने हुए? 1000। राइट और रॉन्ग? केस टू, 25 साल सर्विस है, कितनी सर्विस है, तो कितनी अमाउंट तक एग्जाम होगा? कैसे निकालेंगे? 25 साल 25 और 20 साल मल्टीप्लाई पे बाय 25, 50। कितना आएगा? 1 2। एक। हाँ, 1 to 50। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। केस थ्री, 18 साल सर्विस है, क्या एग्जाम कितना होगा? हाँ जी, 18 ईयर ऑफ सर्विस, एग्जाम कितना होगा? कुछ भी नहीं कि। नो एग्जामेशन एट ऑल। यू आर राइट कि सर आपने तो लिखा है ग्रीन से कि 20 साल के ऊपर और 20 साल पे ये रूल अप्लाई होता है, इससे नीचे वालों के लिए कुछ एग्जामेशन नहीं होगी। देयर इज नो नहीं है। एग्जामेशन। क्यों? क्योंकि 20 के ऊपर एग्जामेशन है, 20 के नीचे एग्जामेशन थोड़ी है। करेक्ट और रॉन्ग? सही। आज के क्लास का लास्ट बेनिफिट, बेनिफिट नंबर 18, अवार्ड्स। रिकॉग्निशन में अवार्ड्स दिए जाते हैं। अवार्ड्स मिलता है, अगर कोई अवार्ड मिलता है, आप देखो अवार्ड के लिए सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई नया एम्प्लॉय हो, अच्छा काम करे, उसको भी अवार्ड मिल सकता है, और कोई खापड़ पुराना हो उसको भी अवार्ड मिल सकता है। तो अगर अवार्ड मिल रहा है तो 25 पाउंड तक का अवार्ड है तो एग्जेम्प्ट है, 25 से ऊपर है तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। कहानी खलास। ठीक है। तो आज हमने तकरीबन बेनिफिट्स 18 तक पहुंचे हैं। रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा अगर पास होने की ख्वाहिश है। और अगर ज्यादा पैसा है तो कोई मसला नहीं है, नहीं पढ़िएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ओके सर। बेनिफिशियल लोन और अकोमोडेशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। There are some other exam benefits. Benefit नंबर 19, ट्रेनिंग। एक छोटी सी बात समझे, एक इंसान है, वो एम्प्लॉय भी है, और उसको कंपनी क्या करती है, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, पावर क्यूरी, ये सारी चीजें सिखाती है, ट्रेनिंग देती है। तो एक बात है, देखो, ट्रेनिंग दे दी, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। हो सकता है उसको कहीं जॉब मिल जाए अच्छी, तो वो हमें छोड़ के चला जाए। अगर वो हमें छोड़ के चला जाएगा, तो जो हमने उसको सिखाया है, जो हमने उसको समझाया है, वो भी अपने साथ लेके जाएगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। तो अब ये जो उसको फायदा मिला है, ये जो उसको ट्रेनिंग मिली है, ये ऑल दो बेनिफिट है, लेकिन टैक्स कहता है इस बेनिफिट पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, इट्स एन एग्जाम बेनिफिट। इसके बाद आता है सिक्योरिटी एसेट। यार एक बंदा है, अब वो यूके में है ना, हम लोग तो यूके में हैं। अब यूके सिटीजन पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान आता है, उसको सबसे ज्यादा डर किस बात का है? उसको डर इस बात का है कि भाई मेरी सेफ्टी इश्यूज होंगे। तो उसको सेफ्टी इक्विपमेंट दे दिया, उसको गार्ड वगैरह रख दिए कि बेटा तू ऑफिस के काम से कहीं जा रहा है, तू पाकिस्तान जा रहा है, तू इंडिया जा रहा है, तेरे को कोई लूट ना ले, तेरे को कोई चोरी ना कर जाए, ते किडनैप यानी। तो भाई आपको हमने सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें दे दी या गार्ड सर्विस दे दी, मुझे बताओ, जिंदा रहेगा, फायदा है ना, बेनिफिट है ना। लेकिन ये बेनिफिट भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, इसकी वर्किंग भी नहीं होती। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स या रिक्रिएशनल फैसिलिटी। एक छोटी सी बात बताओ, जिम जाते होगे, जिम जाते हो, पैसे जेब से लगते हैं ना? जी सर। यस सर। कहीं ग्राउंड में मैच खेलने जाते हो, ग्राउंड की एंट्री फीस जेब से देते हो ना? कोई भी स्पोर्ट्स या जिम, रिक्रिएशनल जिम फैसिलिटी अगर बंदा खुद अवेल करे, तो पैसा देना पड़ता है, जेब से नोट निकलता है। लेकिन अगर ऑफिस के अंदर, अल्फाज पे ध्यान देना, ऑफिस में क्रिकेट पिच बनी हुई है, ऑफिस में जिम बना हुआ है, ऑफिस में स्पोर्ट्स फैसिलिटी मौजूद है, तो आपको जिम वगैरह इधर उधर खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे बच जाएंगे। बचेंगे तो ये बेनिफिट, और ये भी एग्जाम्प्ट है, इसकी वर्किंग नहीं होती। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर ये कैसी ऑफिस होगी जहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी होती होगी? तो बेटा ऐसी ऑफिसेस पाकिस्तान में भी हैं, हम तो यूके में हैं, हम तो अभी यूके वेरिएंट पढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी मल्टीनेशनल्स मौजूद हैं, ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो अपने स्टाफ को जिम सर्विस, जिम फैसिलिटी भी देती हैं। वहां पे PlayStation 4 भी लगे हुए होते हैं, स्टाफ फ्री टाइम में PlayStation खेल सकता है वहां पे, और भी अदर गेम्स वगैरह होती हैं। और ये कराची में भी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं। इसके बाद आते हैं वेलफेयर काउंसलिंग। देखो, गोरों के यहाँ कोई चीज फ्री नहीं होती, हर चीज का पैसा होता है, मशवरा भी पैसे से मिलता है। अब अज्यूम करो हमाद भाई हैं, हमाद भाई ने शादी की एंजेलिना से। किससे शादी हुई? एंजेलिना से। पासपोर्ट के चक्कर में हमाद भाई ने एंजेलिना से शादी कर ली, और हमाद भाई जो है वो एक डाइवोर्स लॉयर के पास अकाउंटेंट थे। लॉयर के पास भी अकाउंटेंट चाहिए, डाइवोर्स लॉयर के अकाउंटेंट है हमाद। एंजेलिना से शादी हुई हुई है। अब एंजेलिना गले पड़ गई, हमाद चाह रहा है भाई जान छोड़ दे, लेकिन एंजेलिना तो वो एंजेलिना है, वो कहती हमाद नो, आई विल नॉट लीव यू। क्योंकि वहां पे एक कानून है, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना कि चलो भाई जाओ, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहां पे सेपरेट होने का मतलब होता है कि हस्बैंड की पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी, हाफ या हाफ से ज्यादा प्रॉपर्टी वाइफ या बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि अभी अमेजोन का जो ओनर है, उसकी डाइवोर्स, अभी थोड़ा ज्यादा पुराना केस नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर की डाइवोर्स थी या मिलियंस ऑफ डॉलर की डाइवोर्स थी।
तो अब हमाद भाई फंस गए, छोड़ भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते। तो अपने एम्प्लॉयर से पूछा, एम्प्लॉयर डाइवोर्स दिलवाने में स्पेशलिस्ट। उसने बोला हमाद बेटा तू मेरा एम्प्लॉय है, तेरे को फ्री में मशवरा देता हूँ, फ्री में तेरे को एडवाइस करता हूँ। तो ये बेनिफिट है, किसी और लॉयर के पास जाते पैसे जेब से लगते। बेनिफिट है, लेकिन कौन सा बेनिफिट है? एग्जाम्प्ट है, इसकी वर्किंग नहीं होती। आपकी प्यारी प्यारी आंखें, निगाहें, आप उनसे देखते हैं। आपने एफबीटी में पढ़ा है, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, अच्छा सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपकी आंखों के लिए करेक्टिव ग्लासेस, आपकी आंखों की टेस्टिंग, आपकी आंखों के लिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट अगर सेट प्रोवाइड करता है तो ये भी एग्जाम्प्ट होता है। इसके बाद है, आपको कहाँ किस पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किस पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। अगर आप ये एडवाइस अपने कंपनी से, अपने सेठ से लेते हो, तो देखो हर चीज की कॉस्ट होती है। गोरों के यहाँ कोई भी चीज फ्री नहीं है, हर चीज की कॉस्ट है। और बात भी सही है कि अपना टैलेंट हम फ्री में क्यों बेचें, हम अपनी एडवाइस भी किसी को फ्री में क्यों दे भाई, क्यों, वाई। तो सही बात है, उनकी चीज उनकी मर्जी। तो कहना ये है कि भाई देखो, अगर आप अपने बॉस से, आप अपनी कंपनी से, आप अपने सेठ से पेंशन की एडवाइस लेते हैं, तो फर्स्ट 500, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट 500, यानी 500 पाउंड, अगर एडवाइस की वैल्यू 500 पाउंड तक है तो ये पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, टेंशन ही कोई नहीं, राइट। लेकिन अगर 500 से ऊपर है तो लिखा हुआ है फर्स्ट 500। फर्स्ट 500 का मतलब क्या होता है? पहले 500 एग्जाम्प्ट होंगे, पहले 500 एग्जाम्प्ट होंगे। और इसके अगर ऊपर निकल जाएगा तो जो एक्सेस अमाउंट होगी, लिख लेना, एक्सेस अमाउंट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये बात समझ आती है? एनी क्वेश्चंस? नो सर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है ओवरनाइट अलाउंस। जब आप जॉब करेंगे ना, तो हो सकता है कंपनी आपको काम से दूसरे शहर भेजे, कंपनी आपको काम से दूसरे मुल्क भेज दे। ऑडिट फर्म में जब बच्चे जाते हैं, ऑडिट करते हैं, एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो सेकेंडमेंट यानी अदर कंट्रीज में उनको ऑडिट के लिए मौका, अदर सिटीज में पहले और फिर इसके बाद रुके रहते हैं, तो अदर कंट्रीज में भी, मिडल ईस्ट वगैरह, ऑडिट फर्म उनको काम से भेजती है। और ये नॉर्मल है। तो जब भेजती है कंपनी काम से, तो भाई आप अपनी फैमिली से दूर हो, अपने बीवी बच्चों से दूर हो, अपनी पूरा सब कुछ आपने चीजें छोड़ के, त्याग के, अपना सब कुछ छोड़ के आप कंपनी के काम से निकले हो। तो ये भाई मेरे दोस्त, ये मुझे बताओ, कंपनी के काम से अगर मैं जाऊंगा, कंपनी के काम से अगर मैं जाऊंगा, कुर्बानी है ना, मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो क्या इस सेक्रीफाइस के लिए कंपनी मुझे कुछ पे करेगी कि नहीं करेगी? तो यस, कंपनी विल पे यू समथिंग। अगर कंपनी आपको पे करती है, वॉट एवर कंपनी कैन पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लॉ ये कहता है, टैक्स लॉ, कि अगर यूके में गए हो और कंपनी आपको एडिशनल अलाउंस, नाइट अलाउंस बोलते हैं, ओवरनाइट अलाउंस बोलते हैं, कुर्बानी अलाउंस बोलते हैं, अगर यूके के अंदर हो
तो पर नाइट 5 पाउंड तक एग्जेम्प्ट है। यूके से बाहर कंपनी ने भेजा है तो 10 पाउंड एग्जेम्प्ट है। सवाल ये है सर एक्सेस कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल सैयद हमजा रिजवान, मिस्टर सैयद हमजा रिजवान, ये 14 नाइट्स के लिए ओवरसीज गए, यानी कंपनी के काम से यूके के बाहर गए, जिसके लिए सेठ साहब ने इनको दिए कितने पाउंड? कितने चाहिए बेटा? 12 पाउंड। एम्प्लॉयर ने दिया इसको 12 पाउंड पर नाइट। अब हम क्या करेंगे? तो सवाल ये है कि सर पहले तो आप ये बताएं, एक्सेस जब होगा तो इस केस में फुल अमाउंट टैक्सेबल है कि एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल है? तो रूल कहता है यहाँ पे फुल अमाउंट टैक्सेबल है। जैसे कि बेनिफिशियल लोन में थी कि जब लोन 10,000 से ऊपर हो जाए तो पूरा पूरा टैक्सेबल होता है। यानी इस केस में हम ये बोलेंगे कि 14 नाइट्स और 10 के ऊपर है तो पूरा पूरा 12 ये टैक्सेबल हो गया। कहानी खलास। दैट्स इट। ओवरनाइट एक्सपेंसेस में यूके के अंदर हो तो 5 पाउंड तक एग्जेम्प्ट है, यूके के बाहर हो तो 10 पाउंड तक एग्जेम्प्ट है। अगर इससे ज्यादा कंपनी ने आप पे तरफ आया और ज्यादा दिया तो फुल अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। बात समझ आ रही है? एनी तकलीफ? ओके। जी सर। हाउस होल्ड एक्सपेंस। कोविड का दौर था, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम की एक आवाज थी। हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। हर कोई क्या कर रहा था? वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। ऑफिस का काम अपने घर से बैठ के करोगे साईं, तो घर की इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होगी, घर का फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होगा, घर का इंटरनेट का बिल भी आएगा। आपको ये खर्चा अपनी जेब से उठाना पड़ेगा। तो आपने सेठ को कहा कि सर देखो कोविड आ गया, आपको करोड़ों रुपए लाखों रुपए बच गए क्योंकि ऑफिस बंद है। ऑफिस की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है सर, ऑफिस के इंटरनेट का बिल हैवी होता है सर, ऑफिस का जो है वो डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज का इतना बड़ा सर आपका सेविंग है। सर आपने ऑफिस बंद कर दिया, काम तो हम होम से वर्क फ्रॉम होम हम उतना ही कर रहे हैं, खून आप हमारा उतना ही निचोड़ रहे हैं। तो सर बत्ती भी हमारी, पानी भी हमारा और इंटरनेट भी हमारा, एसिड भी हमारे डेप्रिशिएट हो, तो सर थोड़ा सा खर्ची तो दे दो ना। तो सेठ ने कहा जा, तेरे को हाउस होल्ड अलाउंस दिया। अगर कंपनी आपको घर से काम करने के लिए 6 पाउंड तक का हाउस होल्ड अलाउंस देती है तो ये एग्जाम्प्ट होता है। 6 पाउंड तक का अगर आपको कंपनी हाउस होल्ड अलाउंस देती है तो ये क्या हो जाता है? ये एग्जाम्प्ट हो जाता है। इससे ज्यादा अमाउंट भी एग्जाम्प्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको HMRC से बात करनी पड़ेगी कि भाई मेरा रियल खर्चा ज्यादा है, पर वीक है ये, तो फिर वो HMRC आपको स्पेशल ग्राउंड पे इससे ज्यादा भी एग्जाम्प्ट अलाउ कर सकता है। ये 6 पाउंड, इससे पहले जितनी भी एग्जाम्पशन लिमिट्स थी वो साल के लिए थी। बेनिफिशियल लोन 10,000 एग्जाम। ये वो है कि इसमें लिखा हुआ है पर वीक। पर वीक बोले तो हफ्ता, हफ्ते के 6 पाउंड एग्जाम हैं। तो ये भी हमारे पास बेनिफिट 26 एक एग्जाम बेनिफिट था। आप देख रहे हैं एग्जाम बेनिफिट्स याद करने के लिए हैं, रट्टा मारने के लिए हैं, तो बार 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 पढ़ोगे तो ही याद होंगे। टोटल 33 बेनिफिट्स हैं, 33 बेनिफिट्स इन टोटल हैं। कार फ्यूल, वैन का फ्यूल, अकोमोडेशन, बेनिफिशियल लोन, यूज ऑफ एसेट, गिफ्ट ऑफ एसेट, 8 हैं। जिसमें वर्किंग है, जिसमें न्यूमेरिक्स हैं, जिसमें कहानियां हैं, लेकिन बाकी सारे सर वन लाइनर हैं। तो रटा मारना है बिल्कुल हाँ, याद करना है बिल्कुल हाँ,
नहीं करेंगे तो पेपर फिर दिसंबर की जगह मार्च में भी होता है। ठीक है, इसके और कोई ऑप्शन नहीं है। जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन क्या होती है, ये भी एग्जेम्प्ट होती है। देखो, लिविंग अकोमोडेशन हम पढ़ चुके, सेठ घर देगा आपको रहने के लिए, जहां पे आप मस्ती करोगे, इंजॉय करोगे, पर्सनल बेनिफिट होगा, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर सेठ आपको घर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, लेकिन वहां पे चिल नहीं करते आप, वहां रहना आपकी जॉब की जरूरत है, मजबूरी है, काम की जरूरत है, या आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, तो ऐसा घर लिविंग अकोमोडेशन नहीं होता, जेआरए होता है। जेआरए बोले तो जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन, और जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन एग्जेम्प्ट होती है। सर मजबूरी वाली एग्जांपल तो दें, तो बेटा देखो, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मेड्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, पेशेंट के साथ जो नर्स होते हैं जो रहते हैं, तो केयर टेकर्स हो गए, नर्सेज हो गई, नैनीज हो गई, बच्चे संभालने की आया जिसको बोलते हैं, या फिर मासी मेड हो गई, गार्ड हो गए, ये सब बेचारे सर्वेंट क्वार्टर में या रूम में रह रहे होते हैं, उनकी ख्वाहिश नहीं होती, ये मजबूरन काम की वजह से, जॉब रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी की वजह से वहां रहते हैं, इसलिए ये एग्जाम बेनिफिट है। प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहता है क्योंकि उसकी सेफ्टी का मसला है। मिनिस्टर्स मिनिस्टर एनक्लेव्स में रहते हैं क्योंकि उनकी सेफ्टी का मसला है, अपने घर में रहेंगे तो कोई मार के चला जाएगा, पॉसिबल। प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं, तो जिनकी जॉब की वजह से उनकी सिक्योरिटी इश्यूज हों, तो वो अगर सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से कंपनी के प्रोवाइड करदा घर में रहें तो एग्जाम्प्ट है। सर प्राइम मिनिस्टर केड़ा एम्प्लॉई, तो यस सर, प्राइम मिनिस्टर इज एन एम्प्लॉई, इज ए सर्वेंट। प्राइम मिनिस्टर इज टू बी अपॉइंटेड टू सर्व द पीपल्स ऑफ यूके। यूके में बड़ा जोर है, हम यूके टैक्स पढ़ रहे हैं। यूके में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक नौकर होता है, एम्प्लॉय होता है, सर्वेंट होता है टू सर्व द पीपल्स। तो वो जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे रहता है, वो रहना एग्जेम बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि वहां पे रहना इसकी सेफ्टी की जरूरत होती है, या प्रोटोकॉल होता है। ये थे हमारे पास कुछ एग्जाम बेनिफिट्स। बाकी लिविंग अकोमोडेशन तो हमने कर लिया था, राइट। तो ये लिस्ट है एग्जाम की, अब ये पूरी हो गई है। अब हम इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसको बेटा? यस सर। याद करेंगे। याद करेंगे क्योंकि इसमें से कोई भी बेनिफिट पेपर में कभी भी आ सकता